क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, देखते हैं क्या है ये। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है सी फिगर 7.22, फिर ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट ऐसा बोला है। फिर बोला है ये इस तरह से और ये इस तरह से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं डी और ई, है ना। इसको डी से ज्वाइन किया हुआ है और इसको भी डी से ज्वाइन किया हुआ, राइट। ओके ग्रेट। दिस इज डी, दिस इज ई, दिस वन इज पी। अब वापस से रीड करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, राइट। ये भी लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। कभी बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। क्वेश्चन में सब कुछ छुपा हुआ होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो पी मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड पर डी और ई लाई करते हैं, मतलब अलग अलग साइड्स पर नहीं, ऐसा नहीं यहां पर डी और यहां पर ई, दोनों एक साइड लाई कर रहे हैं, ओके। फिर क्या बोला है कि सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। BAD, where is BAD? Angle BAD. This is angle BAD, and it is equal to what? Angle ABE. Where is ABE? ABE. This one, right? And angle EPA equals to angle DPB. Where is EPA? EPA. ये वाला एंगल is equal to angle DPB. DPB. ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, राइट। शो डैट, शो करो मतलब प्रूव करो। क्या क्या प्रूव करो? कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB। और दूसरी चीज इसी में प्रूव करनी है हमको, और कि AD इक्वल्स टू BE है। AD इक्वल्स टू BE है, ठीक है, ओके। तो कौन से ट्राइंगल्स बोले हैं? DAP और EPB, उनको अपन मार्क कर लेते हैं। DAP, वेयर इज DAP? ओके, ये रहा DAP, ठीक है। और EPB हमारा, ये हमारा EPB, ठीक है, ये पूरा EPB। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है ना बच्चों, देखो एंगल्स के रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है। देखो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि ट्राइंगल्स को ना अलग कर लो, बाहर निकाल लो, फिर देखो कैसा होता है। एक ये ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है हमारा, इसको नाम दे देता हूँ मैं ADP, राइट। ये मैंने ADP को बाहर निकाल दिया। अब मैं ऐसे ही EPB को भी बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, EPB। तो EPB का जो एंगल है ये वाला, और APD या DPA वाला, ये वाला एंगल, ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। ओहो नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगल नहीं दिया हुआ बराबर। EPB में तो ये पूरा एंगल आता है ना, ये इक्वल नहीं दिया हुआ, ये मिस्टेक से लिख दिया मैंने। ये वाला एंगल बराबर है, राइट। EPB का B वाला एंगल है ना, EPB का B एंगल, और ये DAP का A एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एक एक एंगल इक्वल हो गए हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके अलावा और कोई डेटा है क्या आपके पास? और कोई डेटा है? हाँ, डेटा है कि PAB का मिड पॉइंट है। तो देखो PAB का मिड पॉइंट मतलब आपका AP और PB इक्वल होगा, AP और PB आपका इक्वल होगा। तो ये दोनों साइड्स भी मेरे इक्वल हो गए, राइट। अच्छा, तो एक साइड मिला हुआ है, एक एंगल मिला हुआ है। तो आप क्राइटेरिया क्या लगा सकते हो? एक साइड और एक एंगल मतलब SAS लगा सकते हो, है ना, या ASA लगा सकते हो, या AAS भी लगा सकते हो, है ना। ये तीन में से कोई भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं अपन। अब आपको ढूंढना है क्या और कोई साइड या और कोई एंगल इक्वल दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? PE और PD के बारे में कुछ बताया गया है क्या आपको कि PE और PD कुछ इक्वल है? ऐसा कुछ बताया गया है? कुछ नहीं बताया गया है। आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो कि आपको कुछ और एंगल भी इक्वल दिया हुआ है। ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ था, है ना, EPA DPB के बराबर दिया हुआ है। ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, है ना, है ना। पर इनका हमको यूज नहीं पड़ रहा है। क्यों यूज नहीं पड़ रहा है? देखो ये EPA तो इतना सा ही एंगल है। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं, कौन सा मेरा
ADP वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल जो ब्लू कलर में है इसकी मैं बात करूं तो मुझे इसका पूरा एंगल, ठीक है, इसका पूरा एंगल इस वाले के पूरे एंगल के बराबर होता तो मेरा काम हो जाता, है ना। तो वो हम कर भी सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो। सॉरी, ओके तो अब अपन दोनों को, सबको पहले ना सारे डेटा लिख देते हैं, फिर मैं आपको वो ऐड करके बताता हूँ कैसे। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है, ये जो मैं बताता हूँ कैसे, देखो अभी पहले से बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो अपन चुन ले रहे हैं कौन सा, इन ट्राइंगल DAP, राइट, DAP एंड ट्राइंगल कौन सा, EPB। दो ट्राइंगल्स लिए अपन ने, इसमें से जो जो चीजें मतलब दी हुई हैं ऑलरेडी वो लिख दो कि एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ठीक है, DAP वाला EBP के बराबर है, राइट। और क्या दिया हुआ अपन को, AP इक्वल्स टू PBB है, AP इक्वल्स टू PB है क्योंकि मिड पॉइंट है ना। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, ऑल्सो ऐसा लिखो, ऑल्सो एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये मुझे गिवन है, देख रहे हो ना, EPA DPB के बराबर है ना। अगर मैं इन दोनों में ये वाला एंगल ऐड कर दूं, कौन सा, EPD, देख रहे हो, EPD अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा, देख लो इधर ऐड करके, एक तरफ ऐड किया दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है, मैंने क्या किया, EPD ऐड कर दिया, इधर भी किया और इधर भी किया, तो क्या हो जाएगा देखो, EPA और EPD, कहाँ EPA, EPA और EPD ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा, और ये पूरा एंगल किसका पार्ट है, DAP का पार्ट है ना, है ना। तो मैं इसको लिख दूं कितना, एंगल APD, जो गया मेरा एंगल APD। सिमिलरली DPB में आपने जब EPD ऐड किया तो ये वाला एंगल मिल गया आपको पूरा, EPB, है ना। तो देखो APD और EPB इक्वल आ गए, APD है ना, EPD और EPB ये भी इक्वल हो गया ना, ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, तो इसीलिए ऐसा कर रहे थे अपन, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB, ठीक है। अब क्या बोला, AD इक्वल्स टू BE है, ये प्रूफ करना है, AD इक्वल्स टू BE होगा क्या, होगा क्या, AD इक्वल्स टू BE कैसे होगा, आपने सीक्वेंस फॉलो किया है क्या लिखते टाइम, चलो सीक्वेंस भी मैं दिखा देता हूं आपको कि कैसे फॉलो होगा। तो देखो इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल A, राइट, इसका A और इसका B इक्वल है, तो इसका आपने पहला A लिखा है तो इस वाले का पहले आप B लिख दो, ठीक है, A के बराबर B वाला है। अच्छा, इसका जो P है उसके बराबर इसका P है, तो इसका आपने P सेकंड नंबर पर लिखा है तो इसका भी P सेकंड नंबर पर लिख दो। अब ये बचा क्या, E बचा, है ना। तो ये सीक्वेंस में दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। अब ये BPE बोलो EPB बोलो, ठीक है, बात एक ही हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिखो अभी। अब इस हिसाब से आपको देखो AD के बराबर कौन सा एंगल मिलेगा, AD के बराबर कौन सा लाइन मिलेगा, BE मिलेगा, AD पहला तीसरा है तो BE पहला तीसरा है, देखो आ रहा है, ठीक है। तो बाय सिंप्लिसिटी AD इक्वल्स टू BE, ठीक है, मतलब सिंप्लिसिटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब ऐसा कुछ आए कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, और एक के मेजरमेंट के बराबर दूसरे का आप ले रहे हो करस्पॉन्डेंस में, है ना, ले रहे हो ना आप करस्पॉन्डेंस, देखो AD पहला तीसरा तो BE पहला तीसरा, AD के बराबर BE हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने इस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से उठा लिया, ये दिया थोड़ी नहीं था, ये तो आपने पता किया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये होगा। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और उसमें से आप जब इस तरह का डेटा लिखते हो तो आपको ऐसा लिख देने का, बाय सिंप्लिसिटी दिस, ठीक है। एंगल्स के लिए लिखना है तो भी ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।